हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। क्या इस वीडियो में पत्र लिखने के बारे में बताएंगे। तो पत्र आप लोगों को दो तरह के लिखने होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो सगे संबंधियों, मित्रों एवं रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र जो होते हैं वो कार्यालय संपादक को लिखे जाते हैं। ठीक है। और अनौपचारिक पत्र औपचारिक पत्र, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। ठीक है। तो फॉर्मल का मतलब ही होता है कि नियमानुसार, नियमानुरूप, मतलब जिसमें कोई नियम हो। क्योंकि एक कार्यालय संपादक को आप लिख रहे हैं तो इससे आपका कोई परिचय नहीं है, आप उसको बताएंगे आपकी जो समस्या होगी। और जो अनौपचारिक होते हैं इसमें कोई नियम नहीं, मतलब अपने माता पिता को आपने आज पत्र लिखा, 2 दिन बाद फिर लिख सकते हैं या 1 हफ्ते बाद लिख सकते हैं। तो उसके लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती है। उनका हालचाल लेने के लिए भी कर सकते हैं, या कुछ समझाने, जो बड़े हैं वे छोटों को कुछ समझाने के लिए भी पत्र लिख सकते हैं। तो अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वे सगे संबंधियों, मित्रों एवं रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। तो आपका जो हाफ ईयरली कोर्स है इसमें अनौपचारिक पत्र है। ठीक है। अनौपचारिक पत्र हाफ ईयरली में पूछा जाएगा, इसे लिखना होगा। और एनुअल में औपचारिक पत्र, लेकिन जो एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें दोनों ही पूछे जाएंगे, अनौपचारिक पत्र भी और औपचारिक पत्र भी। और हाफ ईयरली में अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं? सगे संबंधियों को। तो इसी तरह से जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको छोटे भाई को लिखना होगा, छोटी बहन को, या माता पिता को, या अपने मित्र को, या किसी सगे संबंधी को लिखना होगा। इस तरह के पत्र लिखने होंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि छात्रावास में रहने वाले अपने अनुज को पत्र लिखकर समय के सदुपयोग के महत्व के बारे में समझाइए। अब यहाँ दिया गया है अनुज। अनुज मतलब होता है छोटा भाई। ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसमें छोटा भाई नहीं लिखा होगा, अनुज लिखा होगा। अगर छोटा भाई है तो अनुज, और अगर छोटी बहन है तो अनुजा। तो इसको देख करके आपको समझ जाना है कि किसको लिखना है, और आप यहाँ पर जो संबोधन लिखेंगे वो उसी अनुरूप लिखेंगे जो क्वेश्चन में आपके पूछा गया होगा। ठीक है। तो पत्र लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर भेजने वाले का पता होता है कि जो भेजने वाला होता है, अनौपचारिक पत्र में भेजने वाला सबसे ऊपर अपना पता लिखता है। तो इसमें परीक्षा भवन इसलिए लिखा जाता है कि उस समय एग्ज़ाम में स्टूडेंट जो होता है वह परीक्षा भवन में ही बैठा होता है, तो वह वहीं का एड्रेस लिखता है और यहाँ पर जिस शहर में है उस शहर का नाम लिखता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, उसके बाद उसका संबोधन होगा और उसका अभिवादन होगा। तो उसी के अनुरूप, अब छोटा भाई है तो प्रिय अनुज विकास। विकास हमने ऐसे काल्पनिक नाम दिया है, आपका जो छोटा भाई होगा उसका जो नाम होगा आप वही लिखेंगे। यहाँ पर स्नेहाशीष, स्नेहाशीष मतलब प्यार भरा आशीर्वाद, क्योंकि वो आपका छोटा भाई है। तो इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद एक पैराग्राफ में आप अपनी यहाँ की कुशलता बताएंगे और किस लिए पत्र लिख रहे हैं। ठीक है। मतलब जैसे किस उद्देश्य से लिखा आपने, क्योंकि पत्र लिखने बैठते हैं तो कुछ तो बातें दिमाग में आती हैं कि उसी के अनुसार आपने पत्र लिखा। उसके बाद फिर जब यहाँ से देखिए, यहाँ तक लिखते लिखते उसके बाद जब सेकेंड पैराग्राफ में, तो जैसे कोई बात आपने लिखी तो उस बात के बारे में आपके क्या विचार हैं। ठीक है। उसके बारे में दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद आखिरी में फिर यही अभिवादन कि जैसे छोटा भाई है तो वह छात्रावास में रहता है। ठीक है। तो वह आप से भी, मम्मी पापा से भी सबसे दूर है। तो बाद में फिर माताजी तथा पिताजी की ओर से सस्नेह आशीर्वाद और मेरा प्यार। ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में फिर अपने बारे में, मतलब तुम्हारा अग्रज। अब अनुज मतलब छोटा भाई, अग्रज मतलब बड़ा भाई। तो छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं तो आप उसके बड़े भाई हुए, तो यहाँ पर अग्रज लिखेंगे, तुम्हारा अग्रज। और यहाँ पर मोहन भी काल्पनिक नाम है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है। लेकिन सिर्फ नाम लिखेंगे, सरनेम नहीं लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और उसको बताएंगे। ठीक है। और एक चीज़ और है कि आईसीएसई में जो पत्र लिखने के लिए आता है आप लोगों को, तो जैसे प्रस्ताव लेखन के लिए हमने बताया था कि उसमें शब्द सीमा होती है।
उसमें वर्ड लिमिट होती है 250 वर्ड। वैसे ही जो लेटर लिखने के लिए आता है उसकी भी वर्ड लिमिट होती है, उसमें 120 वर्ड, ठीक है, 120 शब्दों में लिखना होता है। तो इसी के हिसाब से लिखते हैं पत्र की लगभग मतलब नियर अबाउट 120 से 125 या 130 तक हो जाए, उतने में आपने पत्र समाप्त कर दिया। और जब पत्र लिखते हैं तो जैसे जिस चीज़ के महत्व के बारे में बताना है या जो आपका मेन जो है शीर्षक है, तो उसके संबंधित कोई सूक्ति लिखते हैं, ठीक है। कि जैसे समय के सदुपयोग के बारे में बताया है तो यहाँ पर लिख दिया है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, ठीक है। तो इसी तरह से इसको लिख देंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे, तो इससे जो आपका पत्र है वह और भी आकर्षक हो जाता है, ठीक है। तो जो पत्र हमने लिखा है इसकी पिक भेज देंगे, इसको आप लोग अपनी प्रैक्टिस कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद फिर हम और भी टॉपिक देंगे, उसको आप अपनी प्रैक्टिस कॉपी में खुद से प्रैक्टिस करके लिखेंगे।